नमस्कार साथियों इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि यदि कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन पर कब्जा करता है तो आप किन किन धाराओं पे उस पर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, वो भी आपराधिक धाराओं में बताऊंगा। ठीक है, केस लगवा सकते हो क्रिमिनल, जो भी जेल में जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ सेक्शन और जो है प्रक्रिया, कैसे उसे हटवाने की प्रक्रिया भी बताऊंगा, जो कि सभी राज्यों में ये एप्लीकेबल होगी। ठीक है, इस सेंट्रल वाली प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं, सेंट्रल लॉ वाली। ठीक है, राजस्व वाली नहीं बता रहा हूं। ठीक है जी। अब साथियों चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। एक चीज साथियों और, अगर आप किसी मैटर पर, किसी भी मैटर पर बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, या मान लीजिए कोई आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना है, या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे वो सही है कि नहीं वो आपको चेक करवाना है, तो आप ये सुविधाएं ले सकते हैं साथियों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लोग वाग कई लोगों का मेरे पास फ़ोन कॉल्स आता है, वो कहते हैं कि सर हमारे मकान खाली पड़ा है, मैं दूर रहता हूँ, कोई कब्जा ना कर ले। कोई कहता है कि सर हमारे पे कब्जा कर लिया। भाई ऐसे जो है कब्जा नहीं हो जाएगा। अगर ऐसे कोई व्यक्ति कब्जा कर लिया तो उस पर क्रिमिनल धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा, उसका पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। चलिए वही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए साथियों कोई बंद मकान आपका है, उसका किसी ने अगर ताला तोड़ दिया, अंदर प्रवेश हो गया, तो उस पर काफ़ी मुकदमे बन जाएंगे। उसमें आपकी कीमती संपत्ति भी रखी होंगी, वो भी चली गई भाई। 303 लगेगी, जिसमें 3 वर्ष की सजा है। 331 यानी कि भाई गृह भेदन कर रहा है वो, ठीक है ना, वो भी लगेगा, इसमें भी 3 वर्ष की सजा है। अगर मान लीजिए साथियों कोई व्यक्ति आपकी, मान लीजिए किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मान लीजिए खेती की जमीन हो, प्लॉट की जमीन हो, या मान लीजिए घर हो, अगर किसी ने कूट रचित रजिस्ट्री बना ली, कूट रचित वसीयत बना ली, कूट रचित साइन करके गवाह वगैरह, तो ये मान लीजिए कि उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि धारा 338 मूल्यांकन प्रतिभूत वसीयत आदि की कूट रचना, अगर आप कोई ऐसी कीमती कोई फर्जीवाड़ा कर रहे हैं साथियों, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को आजीवन कारावास तक या 10 वर्ष की सजा हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक व्यक्ति को जो है 10 साल की सजा हुई भी है, हमारे पास मैटर आया था। मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि भाई सावधान, किसी की जमीन पे कब्जा या मान लीजिए अवैध फ्रॉडगिरी मत करिए, आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, एक साइन से भी। ठीक है, फर्जी साइन से भी। ठीक है, अब ये तो चलिए हो गया, इसके ऊपर और भी सेक्शन लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो डिसाइड करता है आपका किस प्रकार का मैटर था। ठीक है, उसके अनुसार। चलिए अब मैं बताता हूं साथियों एक जरूरी सूचना कि भूमाफिया की कार्रवाई कब कैसे करवा सकते, और धारा 164 की कार्रवाई कैसे करेंगी, कब काम में आएगी। जब कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर इलीगल तरीके से कब्जा कर लेता है, ये प्रॉपर्टी है, किसी ने इलीगल तरीके से कब्जा कर लिया है, दबंग भूमाफिया कोई भी। ठीक है, तो पहली बात तो ये धारा लगेगी, पुलिस लगाएगी और उसको हटाएगी, क्योंकि संज्ञेय अपराध भी माना जाता है। अगर मान लीजिए कोई संपत्ति वगैरह है, उस पर फालतू में कोई विवाद कर रहा है, कह रहा है हमारा ये डॉक्यूमेंट्स है हम, तो वहाँ पे आप 164 की कार्रवाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आप जान लीजिए। इससे पहले साथियों एक चीज़ और, कि यदि आप जूनियर एडवोकेट हैं या आप इसी प्रकार के बेहतर और विद प्रूफ की सलाह लेना चाह, मान लीजिए आप जानकारी लेना चाह रहे हैं, देखिए स्पेशल वीडियो, आदेशों की पीडीएफ, क्योंकि कोर्ट आदेश रिसर्च करके दिए जाते हैं, कमेंट में आपका प्रश्न जवाब चाहते हैं, न्यू कोर्ट ऑर्डर ड्राफ्टिंग लिखना सीखना चाहते हैं, तो आप केवल और केवल 29 रुपये में इस जिसे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप जाइए और इसको ज्वाइन करिए, इसका काफ़ी फायदा होगा। प्रीमियम वीडियो आपको मिलेंगे जो प्रीमियम लोगों के लिए बनाए जाते हैं, जो मेंबरशिप, स्पेशल मेंबरशिप होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो काफ़ी इससे बेनिफिट्स मिलेगी। हजारों लोगों ने इसकी जो है मेंबरशिप ले भी रखी है, आप भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बेहतर वीडियो आते और बेहतर जानकारी के साथ, स्पेशल जानकारी के साथ। ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई किसी ने यहाँ पे कब्जा कर रखा है, ठीक है, मान लीजिए। तो देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं साथियों, सैकड़ों तरीके के मैटर होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, इनसे नहीं दूसरी धारा से हटेगा कब्जा। ठीक है, क्योंकि कब्जा हटवाने के लिए भी कई धाराएं हैं। देखिए धारा 164 है, ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 है, धारा 6 है, धारा 39 है। ठीक है, फिर राजस्व संहिता की कुछ धारा है, धारा 100 मान लीजिए वहाँ पे 134 है।
ठीक है, कई धाराएं हैं, तो हम डिसाइड करते हैं कि आपका कब्जा किस प्रकार का है, कैसे हटाएं, बिना कोर्ट जाए कैसे हटाएं, तो उस पर भी कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे आप जो है धारा 164 से भी कार्रवाई करवा सकते हैं। वो कब कार्रवाई होगी वो आप जान लीजिए। ठीक है ना। एक चीज साथियों मैं और बता दूंगा आपको कि साथियों मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है कोई, ठीक है, एक्स प्रॉपर्टी है, इस पर आप कब्जा किए हो, अच्छे वाले रह रहे हो वहाँ पे, ठीक है ना। अब कोई एक दबंग आता है, ठीक है, आपको ये मान लीजिए सह खातेदार आ गया, मान लीजिए थोड़ा विवाद था, इसने खरीद लिए, दबंग आता है और आपको यहाँ से हटा देता है, आपको यहाँ से हटा दिया, इन्हें कब्जा कर लिया और आपको इधर निकाल दिया, तो धारा 164 में आप जा सकते हो, BNSS धारा 164 में। इसे है क्या, कार्रवाई क्या होगी वो जान लीजिए। देखिए, जो आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं, ठीक है, उन्हें ये पावर होता है कि अगर मान लीजिए कब्जा संबंधी विवाद उनकी सीमा में हो रहा है, ठीक है, तो वो ये करेंगे, वो टाइटल डिसाइड नहीं करेंगे, वो वास्तविक कब्जा देखेंगे, वास्तविक कब्जा किसका है। तो आप कहोगे सर वास्तविक कब्जा अभी तो प्रेजेंट टाइम एक है, नहीं, इन्हें तो अभी आपको आज हटाया है, वो देखेगा भाई इन्हें हटाया, बी का ये जो एक्स व्यक्ति का कब्जा था, तो ए को निकाल के आपको कब्जा दिलाया जाएगा, क्योंकि वास्तविक कब्जा आपका था। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स देखेगा और आपको कब्जा दिलाएगा। पर कठिन परिस्थितियों में अगर मान लीजिए उसे मान लीजिए लगता है ए भी नहीं बी भी नहीं, दोनों को मान लीजिए नहीं वो डिसाइड कर पाता है, तो वो जो है रिसीवर नियुक्त करेगा और संपत्ति को कुर्क कर लेगा। ठीक है, तो दोनों में से दोनों बाहर रहेंगे, वो संपत्ति को कुर्क कर लेगा, आप कोर्ट से अपना आदेश ले आइए, उसके बाद संपत्ति ले लीजिए अपना। ठीक है, तो धारा 164 जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है साथियों, अगर मान लीजिए आपका कब्जा संबंधी विवाद है तो। ठीक है, इसके अलावा भी कई धाराएं हैं, लेकिन धारा 164 तभी उपयोग में आता है जब उस संपत्ति को लेकर दो पक्षों में विवाद हो रहा होता है, प्रेजेंट टाइम विवाद की स्थिति होती है, कोई जनहानि यानी कि कोई मारा भी जा सकता है, कोई संज्ञेय अपराध भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट अपना ये धारा 164 जो कि पहले CRPC 145 थी उस पर कार्रवाई करते हैं साथियों। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है आप कब्जा हटवाने की कार्रवाई करें। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ने जबरन कब्जा कर लिया, ठीक है ना, तो उस पर तो आप काफ़ी आपराधिक मुकदमे भी दर्ज करवा सकते हैं। बाकी मान लीजिए अगर किसी ने पहले से कब्जा कर रखा है तो और विवाद हो रहा है तो 164 की कार्रवाई कर सकते हैं। और मान लीजिए काफ़ी पुराना कब्जा है तो आप धारा 5 में आइए, टाइटल शूट करिए, या मान लीजिए आपको निकाल दिया है लेकिन शांति भंग नहीं हुई है, 164 की कार्रवाई नहीं हो रही है, तो धारा 6 में भी इसका प्रोविज़न किया गया। यानी कि साथियों कहने का मतलब ये है कि सभी में अलग अलग धाराओं में अलग अलग कब्जा की स्थिति, कब्जा की परिस्थिति क्या है, विवाद की परिस्थिति क्या है, ये जानकर जो है वहाँ पे निर्णय लिया जाता है। ठीक है, बाकी मान लीजिए आपका कोई बेहतर लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपका अवैध कब्जा संबंधी मैटर है तो। क्योंकि देखिए अवैध कब्जा संबंधी मैटर किस धारा में सॉर्ट आउट होगा वो आपके मैटर को समझकर तब यहाँ पे निर्णय दिया जा सकता है कि इस धारा में आप केस करवाइए।